गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर के सीरीज में आप सभी को स्वागत है। आज 6 जून 2023 का करंट अफेयर का शुरुआत करेंगे और ये कुमार गौरव सर का रिवीजन क्लास है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। 5 जून 2023 को विश्व पर्यावरण दिवस की 50वीं वर्षगांठ का कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? आप लोग सभी जानते होंगे 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो ये कहाँ मनाया गया, तो इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहली बार देखेंगे विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ये कहीं भी मनाया गया, 50वीं वर्षगांठ मनाया गया है। पहली बार 5 जून 1974 ईस्वी को मनाया गया था, जिसका होस्ट कौन कर रहा था? यूएसए अमेरिका। जब ये गठन हुआ था तभी ये पहली बार होस्ट किया था यूएसए अमेरिका। इसका थीम क्या था? ओनली वन अर्थ। पहली बार जो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था उसका थीम ओनली वन अर्थ इसका थीम था। ये 50वीं है, उसका थीम क्या है? सोल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन, मतलब प्लास्टिक पोल्यूशन को रोकने के लिए इसका थीम है। हैशटैग भी इसका दिया गया है, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। होस्ट कौन कर रहा है ये वाला 50वीं वाला को? ये 3 देश मिलकर के होस्ट कर रहे हैं। पहला है आदिबजान, कोटे डी आइवर और नीदरलैंड। नीदरलैंड इसमें सहयोग सिर्फ कर रहा है। ये 2 हैं, आदिबजान और कोटे डी आइवर, ये दोनों में किया जा रहा है होस्ट। आदिबजान में एक स्थान है एवेरी लैगून। यहाँ पे लैगून का मोती कहा जाता था, लेकिन वर्तमान में यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्लास्टिक से भरा हुआ है, तो इसको सोल्यूशन करने के लिए यहाँ पे मनाया गया है। भारत की बात करें तो भारत का भी होस्ट किया था, तो 2018 में होस्ट किया था। थीम क्या था इसका? तो आप इसे कमेंट में बताएं क्या थीम था। क्वेश्चन नंबर 2 का शुरुआत करते हैं। टीकों को परीक्षण के लिए केंद्रीकृत प्रयोगशाला नेटवर्क CLN में कौन शामिल हुआ? CLN की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है केंद्रीकृत प्रयोगशाला नेटवर्क। इसमें 1-2 दिन पहले CLN में भारत शामिल हुआ है। इसमें लगभग 13 देश शामिल हो चुके हैं। इसका उद्देश्य क्या रहता है CLN का? इसका उद्देश्य रहता है टीकों का परीक्षण करना। जिस तरह से कोरोना आया तो कोरोना का टीका का परीक्षण करने में 1-2 साल लग गया, तो ये सारे देश मिलकर के 13 देश मिलकर के ऐसे ऐसे महामारी को टीका का परीक्षण करते हैं। तो इसका उद्देश्य क्या होता है? टीकों का परीक्षण करना महामारी के प्रकोप से बचाने के लिए। ये CLN जो है वो किसका हिस्सा है? ये CEPI का हिस्सा है। इसका फुल फॉर्म होता है कोalition फॉर एपिडेमिक प्रिपरेशन इनोवेशन। इसका फुल फॉर्म होता है। एपिडेमिक का मतलब क्या होता है? महामारी का बारे में जो भी एक संगठन बनाया गया है उसका नाम क्या है? CEPI। ये 2017 में गठित हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ओस्लो, नॉर्वे में। ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है स्लीपर कोच वाली 100 वंदे भारत ट्रेनें बनाने का टेंडर प्राप्त करने वाली एल्स्टॉम कंपनी का संबंध किस देश से है? वंदे भारत ट्रेन जानते हैं ये भारत में बन रहा है और कहीं कहीं जगह पर चालू भी हो गया है। तो अभी हाल ही में 1-2 दिन पहले 10 वंदे भारत ट्रेनें बनाने का टेंडर प्राप्त किया है एल्स्टॉम कंपनी ने। तो ये कहाँ का है? तो इसके बारे में जानते हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस की बात करें तो इसका पुराना नाम T18 है। इसका निर्माण चेन्नई में हो रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। ये फर्स्ट ट्रेन जो बना वो कहाँ से कहाँ तक चला था? दिल्ली से वाराणसी तक चला था। इसका मैक्सिमम स्पीड कितना था? 160 किलोमीटर पर आवर। तो अब बात करते हैं एल्स्ट्रॉम कंपनी के बारे में। तो ये फ्रांस की कंपनी है एल्स्ट्रॉम। ये टेंडर लिया है भारत से, सबसे कम बोली में आवाज़ लगाया था इसलिए इसका मिल गया। ये 100 स्लीपर ट्रेन बना रहा है और सभी ट्रेन का जो बोगी होगा एल्यूमिनियम का बना होगा। इसके बताएंगे कि एल्यूमिनियम क्यों बना होगा। इसका स्पीड लगभग 200 किलोमीटर पर आवर से रहने वाला है और इसमें लागत 30,000 करोड़ का लगने वाला है, ऐसा टेंडर में लिखा गया था। एल्यूमिनियम को क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि ये हल्का और मजबूत होता है, तो इसमें स्पीड भी चलने में आसान रहेगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का दक्षिण एशियाई में क्षेत्रीय कार्यालय का स्थापित किया जाएगा। तो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो UPU इसका शॉर्ट फॉर्म है। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का शॉर्ट फॉर्म UPU है। ये क्यों स्टार्ट हुआ है? क्योंकि ये डाक सेवा को बढ़ावा देने के लिए स्टार्ट हुआ, शुरू हुआ। इसका प्रथम बार कहाँ हुआ था? 1874 में वर्ण की संधि के बाद इसका स्थापना हुआ था। हेड क्वार्टर इसका कहाँ है? वर्ण में, स्विट्जरलैंड में। ये दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय कार्यालय का जो स्थापित हुआ हेडक्वार्टर वो दिल्ली में हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU का भी जो हेडक्वार्टर शुरुआत हुआ है वो दिल्ली में हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर दिल्ली है। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का जो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय कार्यालय है वो दिल्ली में स्थापित हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5वां की बात करेंगे। मणिपुर हिंसा की जांच के लिए केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन किया? तो मणिपुर के बारे में अभी जानते हैं। मणिपुर में
अभी कुछ दिन पहले बहुत ज़्यादा यहाँ संघर्ष चल रहा था। क्यों चल रहा था? मणिपुर में कुकी और मैती और नांगा नाम के जनजाति रहते हैं। ये तीनों जनजाति एक दूसरे से लड़ रहे थे, ये संघर्ष कर रहे थे। कुछ जनजाति पहाड़ियों पर रहते हैं और कुछ मैदान में रहते हैं। तो इस संघर्ष के जांच करने के लिए समिति गठन किया गया केंद्र सरकार द्वारा। तो उसका जो अध्यक्ष है वो कौन है? अजय लांबा जी। अजय लांबा जी कौन है? ये गुवाहाटी हाई कोर्ट का पूर्व न्यायाधीश है, पूर्व मुख्य न्यायाधीश है। तो इन्होंने इसकी अध्यक्षता में एक समिति बैठाया गया है जो जांच करेगा कि इसका संघर्ष के कारण क्या था, और इसको जो भी कारण रहेगा उसको सोल्यूशन किया जाएगा, और इस तरह के भविष्य में कोई भी संघर्ष ना हो, ऐसा कहा जाएगा। अब मणिपुर की बात करते हैं। तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। इसका सीएम जो बने हैं बीरेन सिंह बने हैं। लोहटक झील मणिपुर में है, ये आपको ध्यान रखना है। काबुल लमजोआ एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, जो तैरता हुआ एकमात्र भारत में नेशनल पार्क काबुल लमजोआ है, जो मणिपुर में स्थित है। यहाँ पे फेस्टिवल सिंघोई लिली फेस्टिवल मनाया जाता है, या संगाई महोत्सव यहीं पे मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। टाटा समूह की अग्रतास एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस ने किस राज्य में लिथियम ईवी मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बैटरी प्लांट स्थापित करने की समझौता किया? तो टाटा के समूह की एक सहायक कंपनी है जिसका नाम है अग्रतास एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस। ये एक राज्य के साथ समझौता किया है जिसमें लिथियम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बैटरी प्लांट स्थापित करेगा। तो ये किस राज्य से किया? तो पहले जानते हैं टाटा कंपनी के बारे में। इसका सहायक कंपनी है अग्रतास एनर्जी। इन्होंने गुजरात के साथ एक समझौता किया है कि लिथियम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बैटरी प्लांट बनाएंगे। ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बैटरी प्लांट रहेगा वो 20 गीगावाट पर घंटा की क्षमता वाला रहेगा। ये व्हीकल्स ये क्यों बनाया गया? क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के आयात कम करने के लिए बनाया गया, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का आयात भारत में बहुत ज़्यादा हो रहा था विदेशों से। तो उसको कम करने के लिए इस कंपनी को खोला गया है। इसमें लगभग 13,000 करोड़ का निवेश किया जाएगा। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार एक योजना लाए थे। उस योजना का नाम क्या है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 7, शिक्षा मंत्रालय के राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क जिसका NIRF नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 में इंजीनियर्स श्रेणी में शीर्ष संस्थान कौन है? तो यह एक रैंकिंग का सारे इंजीनियर्स का जो भी इंस्टीट्यूट है उनका एक रैंकिंग निकला है पूरा ऑल ओवर इंडिया में। तो उसमें कौन सबसे शीर्ष पर है उसके बारे में जानते हैं। तो NIRF यह संस्था है, इसके द्वारा रैंकिंग निकाला गया है शिक्षा मंत्रालय में। इसमें यूनिवर्सिटी भी आएगा, इसमें कॉलेजेस भी आएंगे, सभी आएंगे। तो इसका फर्स्ट बार कब हुआ था? ये कब आया था भारत में? तो 2016 में निकाला था। अभी 2023 में 8वीं बार निकाला है। इसमें संस्थान कितने थे? तो 8,686 संस्थान इसमें थे। उसके आधार पर उन सभी को एक रैंकिंग में अरेंज किए हैं। उनका आधार क्या है? 5 आधार है और 11 श्रेणी है। तो इनमें पहला स्थान किसका है? IIT मद्रास का सबसे पहला स्थान है। दूसरा स्थान आई साइंस कॉलेज जिसका बेंगलुरु में है, वो दूसरा स्थान पे है। यूनिवर्सिटी की बात करें तो यूनिवर्सिटी में आई साइंस जो कॉलेज है वो बेंगलुरु का सबसे ऊपर है, और JNU जो नई दिल्ली में है वो दूसरा नंबर पे है। ये आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है 2500 वर्षों से अधिक पुराने इतिहास व 9 सांस्कृतिक स्तरों की खोज वाला पुराना किला कहाँ स्थित है? तो अभी हाल ही में खोजा गया एक किला, वो तो पहले से जानते थे लेकिन उसके बारे में खुदाई हुआ तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे पता चला है सांस्कृतिक और इतिहास के बारे में। तो ये पुराना किला जो है वो दिल्ली में स्थित है। ये किसके द्वारा खोजा गया है? ASI के द्वारा खोजा गया है। इसमें 2500 वर्ष पुराना इतिहास के बारे में जिक्र किया गया है और 9 सांस्कृतिक स्तर की खोज है। इनमें कौन कौन है? पूर्व मौर्य काल, गुप्त काल, शुंग और कुषाण काल और मुगल काल, सारे काल इसमें खोजे गए हैं। तो ये कौन खोजे हैं? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI। इसका संस्थापक कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम। स्थापना कब हुआ था? 1861 ईस्वी को। इसका हेड वर्तमान में हेड कौन है? विद्यावती, यह भी वर्तमान में हेड है। तो ये एक किला है, पुराना किला, उसमें सारे 9 स्तर का सांस्कृतिक स्तर, मतलब कि मुगल काल है तो मुगल काल में किस तरह के वहाँ का संस्कृति था, उसके बाद गुप्त काल था तो गुप्त काल में किस तरह की संस्कृति था, ये सारे स्तर एक ही किला के अंदर मिले हैं। तो ये बहुत पुराना किला है, ये आपको ध्यान रखना है। ये कहाँ है? दिल्ली में पुराना किला। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, CSIR सुगंध मिशन के तहत लेवेंडर फेस्टिवल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो लेवेंडर फेस्टिवल की बात करें, ये फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में हुआ है। ये कहाँ हुआ है? भूद्रवाही घाटी में
वहाँ का जो मंत्री है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उनके निगरानी में हुआ है और यह CSIR का सुंगम मिशन के तहत हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है कि जम्मू कश्मीर में फेस्टिवल हुआ है। वहाँ पे अभी जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा लोगों को अट्रैक्शन बढ़ाने के लिए, लोगों को डेवलपमेंट करने के लिए तरह तरह के कार्य किए जा रहे हैं, उनमें ये फेस्टिवल भी एक प्रमुख भूमिका निभाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। भारत ने किस मिसाइल्स का ओडिशा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से सफल प्रक्षेपण किया है? तो APJ अब्दुल कलाम का द्वीप है वहाँ, वो कहाँ है? ओडिशा में। ये किस मिसाइल का भी प्रक्षेपण किया है तो इसके बारे में बात करते हैं। IGMDP ये ओडिशा का एक संस्थान है। इसका स्थापना कब हुआ था? 1983 ईस्वी में। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इसका नाम रखा गया था, उनके नाम पर। उन्हीं ने यहाँ पे शुरू किया था। यहाँ पे 5 बैलिस्टिक मिसाइल्स को प्रक्षेपण किया गया है। उनमें कौन कौन है? तो इनका एक ट्रिक से याद कर सकते हैं। वो ट्रिक है पटना। P से हो गया पृथ्वी, A से हो गया अग्नि, T से त्रिशूल, N से नाग और A से आकाश। पृथ्वी जो है ये मिसाइल किसके लिए है? ये सतह टू सतह, मतलब कि एक सतह से दूसरी सतह तक मारा जा सकता है और इसके द्वारा युद्ध में लड़ा जा सकता है सतह टू सतह में। तो ये पृथ्वी मिसाइल है। अग्नि मिसाइल किस लिए है? ये भी सरफेस टू सरफेस है, आपको ध्यान रखना है। त्रिशूल किसके लिए है? तो ये सरफेस टू एयर मारता है। ये जो भी जहाज आते हैं वो मिसाइल से दाग करके उसे मार दिया जाता है, तो त्रिशूल मिसाइल के द्वारा मारा जाता है। नाग मिसाइल किसके लिए है? ये एंटी टैंक है। अभी जो भी सेना में सबसे ज़्यादा मजबूती प्रदान करता है, तो टैंक सबसे ज़्यादा मजबूती प्रदान करता है, सेना को प्रबल बनाता है, तो उस टैंक को ध्वस्त करने के लिए नाग मिसाइल को दागा जाता है। उसके बाद आकाश मिसाइल ये भी सरफेस टू एयर है, त्रिशूल के जैसा। अब बात करते हैं अग्नि के बारे में। तो अग्नि 5 तरह के हैं। फर्स्ट है, सेकंड है, प्राइम है, अग्नि थर्ड है, अग्नि फोर्थ है, अग्नि फिफ्थ है। तो अभी जो प्रक्षेपण हुआ है APJ अब्दुल कलाम द्वीप ओडिशा में, वो अग्नि फर्स्ट का हुआ। अग्नि फर्स्ट का प्रक्षेपण पहले भी हो चुका था, तो इसमें अभी जो हुआ है वो सफल प्रक्षेपण हुआ है। ये कहाँ हुआ है? APJ अब्दुल कलाम ओडिशा, यहाँ पे हुआ है। 700 किलोमीटर रेंज में हुआ है। इसका जो भी रेंज रहने वाला है अग्नि फर्स्ट का, वो 700 किलोमीटर तक दाग सकता है, किसी को मार सकता है। ये इसमें सबसे हाई क्वालिटी एक्यूरेसी है। पहले इसमें एक्यूरेसी नहीं रहता था, ये सिर्फ सफल प्रशिक्षण हो जाता था, लेकिन इसमें हाई क्वालिटी एक्यूरेसी नहीं रहता था। तो वो किसी टाइम को मार रहा है तो मार ही देगा, ऐसा नहीं। लेकिन अब जो ये अग्नि फर्स्ट का हुआ है प्रशिक्षण, इसमें ये कहा गया है कि हाई क्वालिटी एक्यूरेसी है, ये किसी भी टाइम को यदि मार रहा है तो उसे मार ही देगा। ये अग्नि फर्स्ट को ऐसा बनाया गया कि ये तीनों सेना यूज कर सकते हैं, स्थल वाला भी और जल सेना भी और एयरफोर्स भी। ये तीनों सेना यूज कर सकते हैं, कहीं से भी यूज कर सकते हैं। इसमें सबसे खतरनाक अग्नि 5 है। ये ICBM इसको बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक मारने का रेंज है इसका। ये लगभग रेंज 5000 किलोमीटर दूर तक ये किसी भी स्थान को मार सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इसका लक्ष्य ही था एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप को मारना। मान लिया जाए कि एक हिंदुस्तान से पाकिस्तान मारना है, हिंदुस्तान से चाइना मारना है, तो अग्नि 5 का यूज किया जाएगा। तो इसी तरह के हर रोज के करंट अफेयर सीरीज में आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, और कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और आज PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा। टेलीग्राम लिंक बन चुका है, उस चैनल पे आपको कमेंट में दे दिया जाएगा। आप वहाँ पे जाकर के सारे PDF 1 जून से लेकर के अभी तक आप ले सकते हैं, और उस टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।